दोस्तों आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे हनी बी यानी कि मधुमक्खी की। दोस्तों ये हनी बी यानी कि मधुमक्खी कुदरत की एक ऐसी स्पीसीज है या मखलूक है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनी बी की जो लाइफ साइकिल होती है, इसकी फैमिली या इसकी कॉलोनी में कितने डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि इसके अंदर एक रानी होती है, एक ड्रोन होता है और एक कैटेगरी वर्कर बीज होती है। उनकी अलग अलग लाइफ साइकिल कैसे होती है, कितने दिनों की होती है और जो इनकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं जैसे कि इनके अंडे, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक या फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हनी बी यानी कि मधुमक्खी की अगर लाइफ साइकिल की हम बात करें तो इसमें बेसिकली 4 स्टेज देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज होती है इसके अंडे यानी कि एग, दूसरी स्टेज होती है इसके लार्वा यानी कि इसकी जो सुंडी की तरह जो स्टेज होती है, तीसरी स्टेज होती है प्यूपा या फिर इसको प्यूपी कहते हैं, और ये रेस्टिंग स्टेज होती है यानी कि इस टाइम इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, और चौथी और लास्ट स्टेज होती है इसके एडल्ट। और दोस्तों ये स्टेज आगे कैसे काम करते हैं, किस तरह के इनके फीचर्स हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। एक बार दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि ये जो स्टेजेस होती है, चाहे वो किसी भी कास्ट की स्टेज हो, यानी कि चाहे वो वर्कर बीज हो या ड्रोन हो या फिर क्वीन हो, इन सब में दोस्तों जो स्टेज होती है, इसमें जो इनका डेज होता है कि इनकी लाइफ साइकिल कितने दिनों की होती है, वो अलग अलग स्टेज से गुजरती है। यानी कि हर कास्ट के लिए ये जो डेज की नंबर है ये अलग अलग होता है, बदलता रहता है। वो ही हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से ये समझाया हुआ है कि हनी बीज किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल परफॉर्म होती है। सबसे पहले रानी जो होती है वो अंडे देती है ब्रूड सेल्स में, यानी कि जिस सेल में रानी अंडे देती है उसे हम ब्रूड सेल कहते हैं। इसके अंडे देने के बाद जो वर्कर बीज होती हैं जिनको नर्स बीज कहते हैं, वो फीड करती हैं हैज्ड लार्वा को, यानी कि अंडे से जो लार्वा निकलता है उसे ये फीड करती हैं, और ये फीडिंग दोस्तों चलती रहती है। और इसके बाद ये दो बड़ा लार्वा बन जाता है, जिसे बाद में ये वर्कर बीज इस सेल को दोस्तों कैप कर देती हैं, ऊपर से कवर कर देती हैं। कैपिंग के दौरान ही इसमें लार्वी से ये प्यूपल स्टेज आती है, यानी कि वो रेस्टिंग स्टेज होती है जिसमें इसके ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है और ये एडल्ट की तरह बन जाती है। और फिर फाइनली जिसका एडल्ट होता है वो अपने कैप को फाड़कर बाहर आ जाती है। सभी कास्ट में यानी कि क्वीन, वर्कर बीज और ड्रोन में ये सारी हमें प्रोसेस देखने को मिलते हैं, और इनके जो डेज होते हैं वो दोस्तों अलग होते हैं। वो हम एक बार इसमें समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हम एग्स की। जो एग का प्रोसेस शुरू हो जाता है जब रानी मक्खी अंडे देती है ब्रूड सेल्स में, रिगार्डलेस की एग किसके होंगे, यानी कि वो क्वीन के होंगे, वर्कर के होंगे या ड्रोन के होंगे, 3 दिन तक वो अंडे ही बने रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो एग्स होते हैं, इनमें से जो नई रानी के लिए जो अंडे सेलेक्ट होते हैं उन्हें नर्स बीज फीड करते हैं क्यूपियस अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें एक फूड खिलाया जाता है जिसे रॉयल जेली कहते हैं। और ये सिर्फ रानी मक्खी के अंडों को ही खिलाया जाता है, इन एग्स को, या उसके बाद बनने वाले इसकी फर्दर स्टेजेस में उसे फीड किया जाता है। और इस रॉयल जेली की वजह से ही ये जो दोस्तों उस अंडे से रानी बनती है, और पहले 3 दिनों तक सभी को ये रॉयल जेली खिलाई जाती है। बस रानी के अंडे को ये ज़्यादा मात्रा में रॉयल जेली खिलाई जाती है। और ये रॉयल जेली दोस्तों अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉस्टली ये प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम है रॉयल जेली। विटामिन ई कंटेंट इसमें काफ़ी हाई होता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो रॉयल जेली जो पर्सन खाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, ऐसा लिटरेचर में है। इसके बाद दोस्तों अगली इसकी स्टेज है लार्वी। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। जो इसकी लार्वल स्टेज होती है 3 दिन तक, क्योंकि सभी अंडे थे, चौथे दिन क्या होता है कि दोस्तों जो एग होता है ये चेंज होना शुरू हो जाता है लार्वी में, और जो लार्वी होता है वाइट कलर का ग्रब, यानी कि एक इंसेक्ट होता है जो पेड़ों की जड़ों में लगता है, उसके जैसे ये देखने को मिलता है। नर्स बीज फीड करती हैं लार्वी को कंटिन्यूसली ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी कि ये ग्रब वाली स्टेज होती है, इसमें से कंटिन्यूसली फीड करती है रानी यानी क्वीन बीज और वर्कर बीज। ये दोस्तों 8 दिन तक लार्वी ही रहती हैं, 8 दिन तक ये लार्वी ही रहती हैं। 9वें दिन क्या होता है दोस्तों, जो वर्कर बीज होती हैं वो इस कैप को सील कर देती हैं, यानी कि लार्वी की कैप को सील कर देती हैं 9वें दिन। 8वें दिन तक ये कैप ओपन रहती है। ड्रोन के केस में थोड़ा सा अलग होता है कि जो लार्वा होता है ड्रोन का लार्वा, ये 11वें दिन तक इसे फीड कराया जाता है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। और फिर 12वें दिन वर्कर बीज ड्रोन वाली सेल को, ब्रूड सेल को कैप करते हैं। तो थोड़ा सा आप इन फिगर्स को याद करके चलना दोस्तों। क्वीन
प्लस जो वर्कर बीज होती है, इनका जो लार्वा है वो 8 दिन तक लार्वा ही रहता है, सेल अनकैप रहती है और 9वें दिन इसकी जो कैपिंग है इसे दोस्तों हटाया जाता है, तोड़ा जाता है। और इसके बाद जो ड्रोन की जो सेल होती है उसे दोस्तों 11वें दिन तक वो लार्वा बिना कैपिंग के रहता है, 12वें दिन उसे कैप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली स्टेज है प्यूपल स्टेज यानी कि प्यूपा। जो रेस्टिंग स्टेज थी हम पहुंच चुके थे क्वीन प्लस जो वर्कर भी होती है 8वें दिन तक, 9वें दिन इसकी सेल को कैप किया जाता है। वंस लार्वी इज कैप्ड, जब लार्वी की सेल को कैप्ट कर दिया जाता है, बंद किया जाता है, वो प्यूपा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रो होता है, उसके ऑर्गन्स बनते हैं और वो एडल्ट की तरह रिजेंबल होना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। वर्कर प्यूपा, जो वर्कर बीज का जो प्यूपा होता है वो 13 दिन तक कैप रहता है, यानी कि 8 दिन उसके पहले वो 9वें दिन उसे कैप किया था, यानी कि 8 दिन वो अनकैप था और 13 दिन वो कैप रहता है। तो 8 और 3 बन जाते हैं दोस्तों 21, यानी कि 21 दिन की इसकी लाइफ स्टेज है और 21वें दिन ये बाहर निकल जाती है इसकी एडल्ट। दोस्तों आप नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो रानी यानी क्वीन का जो प्यूपा होता है ये 8 दिन तक कैप रहता है, यानी कि 9वें दिन ये कैप किया था, 8 दिन अनकैप था, फिर अगले 8 दिन तक कैप रहता है, यानी कि 16वें दिन ये जो रानी है ये बाहर आ जाती है, इसकी एडल्ट बाहर आती है और सबसे पहले रानी की एडल्ट बाहर आती है। और इसके बाद जो ड्रोन होता है ये सबसे ज़्यादा इसका प्यूपा ऐसे तो 13 दिन ही इसका प्यूपा कैप्ट रहता है और कैप्ट वर्कर बी का भी 13 दिन रहता है, पर क्योंकि वर्कर बी का जो प्यूपा था 8 दिन तक अनकैप्ट था, 9वें दिन कैप्ट हुआ था, पर ये जो इसका जो ड्रोन का प्यूपा था वो 11 दिन तक अनकैप्ट रहा था, तो 11 प्लस 13 हो जाते हैं 24। तो ड्रोन का जो लार्वा है या एडल्ट है वो 24वें दिन बाहर निकलता है। तो इस तरह से जो वर्कर बी होती है ये दोस्तों 21वें दिन बाहर आती है, क्वीन बी जो होती है ये 16वें दिन बाहर आती है और जो ड्रोन जो होता है ये दोस्तों 24वें दिन बाहर आने के इसके चांसेस होते हैं। अगली जो स्टेज है दोस्तों वो इसकी एडल्ट स्टेज है। जो एडल्ट भी होगी वो अपने सेल से बाहर आती है, सेल जो कैपिंग सेल होती है उसे काट कर ये बाहर आती है, जो फुली डेवलप्ड हो जाती है और उसके बाद ये बाहर आती है और कुछ वैक्स ये खाती है और उसके बाद इसे थोड़ा सा हनी खिलाया जाता है और उसके बाद ये अपने पंखों को फैलाती है और फिर से अपना काम शुरू कर देती है। जो वर्कर भी होती है उसके बाद सारी लाइफ ये अपना काम करती रहती है। इनके लाइफ जो डेज होते हैं कि कितना दिन का इनका टाइम होता है, तो जो वर्कर बीज होती हैं जो काम करती हैं आमतौर पर छत्ते से बाहर हमें दिखाई देती हैं, तो उनकी लाइफ साइकिल दोस्तों जो गर्मियों के टाइम में लगभग 42 दिन की होती है और जब फॉरेजिंग सीजन होता है, जब इनके पास फीड होता है, तब ये काफ़ी लंबी हो जाती है, यानी विंटर्स में ये थोड़ी बढ़ जाती है, 1 साल तक भी ये बढ़ जाती है। रानी की जो लाइफ होती है वो 1 से 5 साल के बीच होती है और जो ड्रोन होते हैं इनकी लाइफ लगभग 90 दिन की होती है और जब ज़रूरत होती है तभी रानी इस ड्रोन को पैदा करती है। ये कुछ फिगर्स हैं जो हमें बताएंगे, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई थी। वर्कर बी की लाइफ साइकिल, पहले दिन अंडे लेइंग होती है और 3 दिन तक ये अनकैप्ड सेल में अंडे ही रहते हैं, 4 से 8 दिन तक ये अनकैप्ड सेल में लार्वा रहते हैं और उसके बाद 9वें दिन इसकी कैपिंग हो जाती है और 9 से लेकर 20 दिन तक ये कैप्ड प्यूपा वाली स्टेज होती है और 21वें दिन इसका एडल्ट बाहर आ जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं ड्रोन की लाइफ साइकिल। ड्रोन की लाइफ साइकिल क्योंकि 24 दिन की थी, थोड़ी ज़्यादा थी, तो पहले 3 दिन ये भी अंडा रहता है, 4 से लेकर 11वें दिन तक ये अनकैप्ड लार्वी रहता है और 12वें दिन से लेकर 23 दिन तक ये कैप्ड प्यूपा रहता है और 24वें दिन इसका एडल्ट बाहर आ जाता है। इसके बाद ये दोस्तों रानी की लाइफ साइकिल है। 3 दिन तक एग रहता है, 4 से 8 दिन तक अनकैप्ड लार्वा होता है और 9 से 15 दिन तक कैप्ड प्यूपा होता है और 16वें दिन जो एडल्ट होती है वो बाहर आ जाती है। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें हनी बीज और के बारे में, जिसकी लाइफ साइकिल को डिफाइन मैंने किया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हनी बी के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चली होंगी। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आप लाइक करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसे शेयर या साझा कर सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज टीवी नाम के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप हमारी इस फैमिली को और बड़ा बनने में हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।